सुनो फिल्म में प्रेजेंटिंग गदर 2। अगर आप लोगों ने आज इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन देख ली तो आपको फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काफी समय बच जाएगा। आइए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अब तारा सिंह सकीना को लेकर के भारत आ जाता है। फिल्म की भाषा में कहूँ तो हिंदुस्तान आ जाता है। उसके बाद पाकिस्तान में अशरफ अली मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं और एक सीन में तो यहाँ तक हमें दिखाया जाता है कि अशरफ अली को फांसी दे दी गई है और मेजर हामिद इकबाल की एक बटालियन के 40 जवान मारे जाते हैं एक जंग में, और वो भी एक हिंदू की वजह से। हामिद इकबाल को हिंदुस्तान से सख्त नफरत हो जाती है। यह आजादी के पहले ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन होता है। उसके बावजूद भी बंटवारे की वेश्या आग से वो अपने परिवार को बचा नहीं पाया, इसलिए उसका एक ही मकसद था, गजवाए हिंद। और कहता है कि रहम की कोई कीमत नहीं होती मजहब के बाजार में। अब आगे दिखाया जाता है 17 साल बाद 1971 में तारा सिंह का बेटा जवान हो जाता है और वो अब एक फिल्मी कीड़ा लगा बैठा है। उसे दरअसल मुंबई जाना है, फिल्म एक्टर बनना है, उसे हीरो बनने का शौक चढ़ा हुआ है। इधर तारा सिंह उसे डांट फटकारते हैं इस बात को लेकर कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये फालतू की चीजों पर ध्यान ना दो। वही तारा सिंह का बेटा एक थिएटर ज्वाइन कर लेता है। तब तारा सिंह उसे पकड़कर फिर घर ले आते हैं और बंद कर देते हैं। अब वो एक मोटरसाइकिल की जिद करने लग जाता है कि मैं ठीक है, मैं मुंबई नहीं जाता हूँ, लेकिन मुझे एक मोटरसाइकिल दिला दीजिए। वो नाराज हो जाता है और कुछ दिन बाद उसका बर्थडे आता है। इस बर्थडे पर तारा सिंह अपने बेटे को बुलेट गिफ्ट करता है। बर्थडे मनाने के बाद सूबेदार का कॉल आता है। दरअसल सूबेदार तारा सिंह से मदद मांगना चाह रहे हैं क्योंकि तारा सिंह के पास अब 15 ट्रक हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में गोलीबारी की जवाबी कार्रवाई चल रही है। अब इंडियन आर्मी को पहाड़ी के ऊपर अपने जवानों के लिए बुलेट बंदूक की गोलियां सर्वाइव करनी होती है। इसके लिए तारा सिंह से कहा जाता है कि तुम तुम्हारे ट्रक में गोला बारूद और बम लेकर के इंडियन आर्मी को सौंप दो। सूबेदार कहता है कि तुम इस काम में डरोगे तो नहीं। तब तारा सिंह कहता है, पाजी पाकिस्तानियों से पूछो, दुश्मनों से पूछो कि तारा सिंह कौन है। अब तारा सिंह अपने ट्रक स्टार्ट करके टेकरी पर पहुंचा देता है और सभी इंडियन आर्मी के लोगों को बम गोली मुहैया करा देता है और तारा सिंह इस प्रकार जंग का एक हिस्सा बन जाते हैं। उधर मेजर इकबाल हमीद तारा सिंह को अपनी दूरबीन से देख लेता है और वो अब तारा सिंह को पकड़ने के लिए उतावला हो जाता है क्योंकि तारा सिंह बहुत दिनों के बाद उसके सामने आया था। तब मेजर हमीद इकबाल कहता है कि दुश्मनों को थोड़ा और नजदीक आने दो, हम थोड़ा पीछे हटेंगे। इससे होगा ये कि वो भ्रम में रहेंगे कि हम हार मान गए, तभी हम तारा सिंह को पकड़ लेंगे। तभी अचानक एक बम विस्फोट होता है और उसके अगले दिन फिर खबर आती है कि पाकिस्तानी आर्मी ने 5 आर्मी जवान और 3 ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है। परंतु पाकिस्तान सरकार इस बात से इनकार कर रही है। सकीना ये खबर रेडियो में सुनकर अचानक अपना आपा खो बैठती है। तभी उसके बेटे को एक खबर मालूम पड़ती है। तब वो उसका बेटा तय करता है कि वो पाकिस्तान जाएगा अपने पिताजी को बचाने के लिए, क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं, अभी तक तारा सिंह घर नहीं लौटे। तो उन्हें यही डाउट जा रहा है कि तारा सिंह पाकिस्तानी सीमा में है। जीते पाकिस्तान आ जाता है और वो यहाँ पर एक अब्दुल नाम के व्यक्ति से मिलता है, एक और व्यक्ति से मिलता है जो पाकिस्तानी वन विभाग के रेंजर ऑफिसर होते हैं। और वहाँ उसकी एक बेटी होती है मुस्कान। अब उस ऑफिसर की बेटी मुस्कान को जीते से प्यार हो जाता है। जीता यानी तारा सिंह का बेटा। तारा सिंह का बेटा चाहता है कि वो किसी को झूठ बोलकर प्यार में ना फंसाए, इसलिए वो उस मुस्कान को बिल्कुल सच बता देता है। अब मुस्कान भी उसकी मदद करने लगती है और इधर जीते आखिर उसकी वजह से पकड़ा ही जाता है एक दिन। और इधर तारा सिंह अपने घर वापस आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा तो उसे ढूंढने के लिए पाकिस्तान गया हुआ है, तब तारा सिंह सब कुछ सच बताते हैं कि बम विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से पास की नदी में मैं जा गिरा था और वहां से पहाड़ी से फिसलता हुआ नीचे चला गया था। मैं इतने दिनों से होश में नहीं था, वहाँ के लोगों ने मेरी मदद की। अब मैं होश में आया हूँ तो मैं घर आया तो मुझे पता चला कि मेरा बेटा पाकिस्तान गया। और वो सब घर वालों को डांटने लगते हैं और भड़क जाते हैं कि तुम लोगों ने उसे पाकिस्तान जाने क्यों दिया। और उधर पाकिस्तान में मेजर हामिद इकबाल जीते को मार मार कर बुरी हालत कर देता है। तब उसका बेटा कहता है कि तुम ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हो तो अपने लिए दुआ करते हुए आना, क्योंकि मेरा बाप अभी जिंदा है, और दुआ करना कि मेरा बाप यहाँ ना आए। अगर वो यहाँ आ गया तो तेरी हालत खराब कर देगा। अब जो लड़की मुस्कान जीते से बेपनाह प्यार करती थी, उसे उसकी असमत लुटाने की जासूसी के इल्जाम में मौत की सजा घोषित की जाती है और जीते को अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। तभी सनी देओल के पीछे से आवाज आती है कि इस आखिरी ख्वाहिश में बेटा अपने बाप से मिलना चाहेगा। यह आवाज सुनकर सारे पाकिस्तानी अचानक सुन्न हो जाते हैं। हामिद इकबाल को पता चलता है कि तारा सिंह पाकिस्तान अपने बेटे को लेने आ चुका है। तब वो कहता है कि क्या मंजर है, तू तेरे सामने अपने बेटे की मौत देखेगा। तारा सिंह को गुस्सा आ जाता है और उसके साथी वहाँ पर बम विस्फोट फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हंगामा मच जाता है और वो अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में एक बहस भी छिड़ जाती है बांग्लादेशियों पर किए गए जुल्म के ऊपर। जैसे तैसे वो यहाँ से अपने बेटे को लेकर के भाग जाता है और कई बार पकड़ा जाता है और फिर भाग जाते हैं। और उधर भारत के न्यूज़पेपर में छपता है कि पाकिस्तानियों दामाद है वो तुम्हारा, नारियल तिलक लगाकर विदाई करना उसकी, वरना दहेज में लाहौर ले जाएगा। इस खबर को सुनकर आर्मी चीफ मेजर हामिद इकबाल को गालियां सुनाते हैं और कहते हैं कि दुश्मनों के सामने नाक कटवा दी तुमने। हामिद बहुत शक्ति से पुलिस से पेश आता है और किसी को उनकी सहायता न करने को कहता है। यदि ऐसा किसी ने किया तो वो उसे मार देंगे। वो ये ऐलान करवा देता है। उधर भागने भागने में
जीते को गोली लग जाती है। फिर कुर्बान खान, जिसकी लड़की मुस्कान जीते से प्यार करती थी, तो उसको अब जीते की मदद करनी ही पड़ती है, यानी तारा सिंह और जीते की। अब कुर्बान खान अपनी बेटी को तारा सिंह के हवाले कर देता है और कहता है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, और कुर्बान खान उनको बॉर्डर पार करवाने में उनकी मदद करता है और उनको बॉर्डर के पास ले जा करके छोड़ देता है। तभी मेजर हामिद इकबाल कुर्बान खान और उसके परिवार वालों को पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर से ऐलान करवा देता है जिस जंगल में वो भागे थे। अब तारा सिंह को सरेंडर करना ही पड़ता है क्योंकि उसकी बेटी मुस्कान उनके साथ में है और वो कुर्बान खान को मारना चाहता है, इस वजह से उसे सरेंडर करना ही पड़ता है। अब हामिद इकबाल अतीत की आग में जलता हुआ तीनों को बांध देता है और हिंदुस्तान मुर्दाबाद नारे लगवाने को कहता है। तभी अचानक उसका बेटा बोल पड़ता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये सुनकर मेजर हामिद इकबाल उसके बेटे पर वार करने लग जाता है। तारा सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो खंबे वगैरह सब उखाड़ फेंकते हैं और अपने बेटे को कुर्बान खान की बेटी यानी तारा सिंह की होने वाली बहू को बचाकर वहां से निकल जाते हैं। अब वो भागते भागते एक पाकिस्तानी आर्मी का टैंक पकड़ लेते हैं और उस टैंक पर सवार हो जाते हैं। अब लड़ाई छिड़ते छिड़ते भारत पाकिस्तान की सीमा पर आ जाती है और उधर इंडियन आर्मी वाले भी सपोर्ट करने आ जाते हैं। आखिर में हामिद इकबाल इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेक देता है। इंडियन आर्मी के ऑफिसर कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, ये हम सब कुछ तारा सिंह पर छोड़ते हैं। हामिद इकबाल तारा सिंह से घुटने टेक कर माफी मांगने लगता है और तारा सिंह भी उन्हें माफ कर निकलने लगता है, लेकिन पीछे से वो बंदूक उठाकर वार करता है। उससे पहले इंडियन आर्मी उसे गोलियों से मार मार कर छल्ली कर देती है और उधर इंडियन ऑफिसर तारा सिंह के बेटे जीते से कहते हैं कि तुम इंडियन आर्मी के लिए बिल्कुल फिट बैठते हो, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लो। और उसके बाद ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। जय हिंद। आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।